दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। दोस्तों अभी ट्रंप द्वारा 27 सितंबर 2025 को भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया गया और इससे भारत को निश्चित तौर पर तत्कालीन तौर पर घाटा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में भारत इसका उपाय ढूंढ रहा है और ये पूरे विश्व के इतिहास में और अमेरिकी इतिहास में ये शब्द और ये जो घटना है ये बहुत सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा कि अमेरिका के सामने भारत सहित 5 देश बिल्कुल नहीं झुके। यहां तक कि मैं आप लोग को बता दूं कि जापान और EU मतलब यूरोपीय यूनियन ये सब देश भी झुक गए, लेकिन 5 देश ऐसे हैं ना जो अमेरिका के सामने डट के खड़े हुए और ये देश ऐतिहासिक देश बन चुके हैं। और आज के वीडियो में मैं वो 5 देशों का चर्चा करूंगा जो अमेरिका के सामने नहीं झुके और अमेरिका को ये एहसास दिला दिए कि वो दुनिया का राजा नहीं है और वो जो चाहेगा वो नहीं होगा। और इन देशों की शुरुआत में सबसे पहले मैं बात करता हूं भारत देश से। दोस्तों अभी अमेरिका द्वारा जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया उसके 2 प्रमुख कारण हैं और एक प्रमुख कारण ये है ना जो सब जानते हैं। वो एक प्रमुख कारण है कि ट्रंप द्वारा ये बात कहा गया था कि जो देश रसिया के साथ कोई भी व्यापारिक डील करेगा हम उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगाएंगे। लेकिन देखा जाए तो भारत के साथ साथ चाइना भी रसिया के साथ डील करता है और तो और चाइना का रसिया का डील भारत से बहुत ज्यादा है। लेकिन देखा जाए तो ट्रंप ने 500% छोड़ो 50% का टैरिफ भी चाइना पर ही लगाया है, जबकि भारत पर तो उसको कायदे से जैसे बोला है 500% लगाना चाहिए, लेकिन 50% अभी कम से कम लगा दिया है। जो ब्राजील के बाद भारत ही ऐसा देश है जिससे सबसे ज्यादा 50% का टैरिफ है। तो दोस्तों ये जो पहला कारण हम लोग जो जानते हैं ना, ये कारण प्रमुख कारण नहीं है, ये ऊपरी कारण हो सकता है। और ये प्रमुख कारण इसलिए भी नहीं है क्योंकि अमेरिका अगर रसिया के साथ अगर व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाता तो चाइना को क्यों छोड़ दिया, चाइना पर 500 छोड़ 50% भी क्यों नहीं लगाया। दोस्तों दूसरा कारण मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ये प्रमुख कारण है अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने का। दोस्तों आप लोग को एक चीज बता दूं इस कारण को समझाने के लिए, अमेरिका का मांसाहारी दूध। अब आप कहेंगे कि दूध और मांसाहारी कैसे हो गया। दोस्तों अमेरिका में जो दुधारू पशु है जो भी दूध देते हैं उनको घोड़े और कुत्ते का उनके जो खाना रहता है ना, भोजन जो भी चारा रहता है उसमें उनका खून मिला कर दिया जाता है, क्योंकि इन 2 जानवरों का जो खून होता है ना जब चारे में मिलता है ना तो प्रोटीन का मात्रा बहुत बढ़ा देता है। और इसके साथ ही में कई जानवरों की चर्बी और मांस के जो अंश उनके चारे में मिलाए जाते हैं ताकि उनका प्रोटीन का जरूरत पूरा हो सके और वो दूध जो दे ना वो प्रोटीन युक्त दूध दे और उनके दूध में बहुत ज्यादा क्रीम मतलब मलाई निकले। तो इस तरीके से अमेरिका का पौष्टिक दूध के नाम पर उनके शाकाहारी पशुओं को, मूलतः शाकाहारी पशु गाय भैंस ये सब मांस नहीं खाते, लेकिन जब उनके चारे के साथ मिलाकर दे देंगे तो वो खा लेते हैं। और उसके बाद उनका जो दूध निकलेगा ना तो उनके दूध में ये सब चीजों का, ये सब नॉनवेज तो मांसाहार का अंश रहता है। तो चूंकि मांसाहारी खाना उन शाकाहारी पशुओं द्वारा अनजाने में खाने के बाद उनका जो दूध में जो मांसाहारी के जो लक्षण आ जाते हैं ना, इसीलिए उनके दूध को मांसाहारी दूध कहते हैं और निश्चित तौर पर उनका दूध मांसाहारी ही है। और अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि भारत में दूध की खपत बहुत ज्यादा है। भारत कोई भी पूजा हो, पाठ हो या घर का कोई भी उपयोग हो, भारत में दूध का उपयोग होता ही है। तो अमेरिका चाहता है कि पनीर और मक्खन ये सब सहित भारत अमेरिका से मांसाहारी दूध का मतलब आयात करे, मतलब मंगवाए। और केवल यही नहीं चाहते, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दुनिया का सबसे होशियार बनते हुए कहते हैं कि तुम जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट को खरीदो और खरीदो ही नहीं, उस पर तुम कोई टैरिफ भी नहीं लगाओगे। मतलब वो 500% का टैरिफ लगाए, टैरिफ पर टैरिफ लगाए और हम उनके वो दूध खरीदे जो हमको खरीदना नहीं है और वो भी बिना टैरिफ का। इससे अब घाटा क्या होगा भारत को सुन लीजिए। अमेरिका का जो नॉनवेज खिलाने के बाद जो दूध बनता है वो दूध में मलाई की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगा। मतलब वो दूध अगर भारत में आया तो भारत में वो दूध बहुत ज्यादा मात्रा में बिकेगा और इससे भारत का जो डेयरी उद्योग है और जो दूध का व्यवसाय कर रहे हैं उनका दूध उस भाव पर नहीं खरीदेगा, क्योंकि एक तो अमेरिका से आएगा दूध, उसे प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहेगी और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं उस पर टैरिफ ना लगाए। टैरिफ का मतलब होता है कोई भी विदेशी जो कोई कंपनी हमारे देश में अगर सामान भेजे और उसके बदले अलग से जो चार्ज लगाया जाए
वो बेचने के अलावा उसको टैरिफ कहते हैं। तो अगर भारत उस पर टैरिफ नहीं लगाएगा तो जाहिर सी बात है सस्ते रेट में यहाँ बिकेगा वो दूध। और जब वही दूध सस्ते क्या, अगर यहाँ का दूध, भारत का बना दूध जो शाकाहारी दूध है और वहां का मांसाहारी दूध, दोनों का सेम रेट करके बेचे तो लोग उसी का दूध खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसके दूध में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रहेगा, मलाई की मात्रा ज्यादा रहेगा, तो सब लोग उसके दूध को खरीदेंगे। तो इससे भारत का जो दुग्ध व्यापारी है, दूध और डेयरी से संबंधित व्यापारी हैं, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। और यही नहीं, ये तो आर्थिक कारण हो गया, और हमारे देश का एक धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी है। हमारे देश में पूजा पाठ में तो दूध का उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है, लेकिन पूजा पाठ में नॉनवेज मतलब मांसाहारी चीजों का प्रयोग नहीं करते हम लोग। तो सोचिए, अगर अमेरिका बेतहाशा तरीके से दूध का सप्लाई कर दे और अगर वो दूध की मात्रा यहां बढ़ जाए तो जाहिर सी बात है यहां के व्यापारी का अगर धंधा नहीं होगा, कमाई नहीं होगा, तो दूध का डेयरी सिमट जाएगा। तो पूजा पाठ में भी बहुत सारे जगह वो मांसाहारी दूध का प्रयोग शुरू होने लग जाएगा, जो हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्य और आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो भारत ने अमेरिका के इस मांग को बहुत ही कड़ाई से ठुकरा दिया, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी आपको बार बार कहते दिखते होंगे कि हम अमेरिका के मतलब उसके अकड़ के सामने हम अपने देश के जो पशुपालक हैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। तो ट्रंप को यह बात बेकार लगा और इसलिए ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। और दोस्तों आपको बता दूं, अभी अमेरिका द्वारा केवल विश्व में 2 ही देश के ऊपर 50% का टैरिफ लगा है, एक भारत और एक ब्राजील। अब हम लोग बात करते हैं अगले देश की। अब दूसरा ऐसा देश जो अमेरिका से खुला टक्कर लिया है वो है ब्राजील। दोस्तों अभी ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने एक अपने पर्सनल जो अपने हैंडल से अपने ऑफिशियल साइट पर एक ट्वीट किया, उसमें ये बात लिखा कि अभी एक तो 50% अमेरिका हम पर टैरिफ लगा दिया है। अब उसके बाद से व्हाइट हाउस से, मतलब अमेरिका का जो प्रमुख जो राष्ट्रपति का निवास स्थल व्हाइट हाउस होता है, तो व्हाइट हाउस बोले तो राष्ट्रपति की तरफ से मान लिया आप लोग, तो व्हाइट हाउस की तरफ से ना मेरे को फोन आया है कि आप जरा कॉल कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए डोनाल्ड ट्रंप से, तो शायद आपकी टैरिफ को कम कर दे। मतलब वो एहसान जता रहे थे कि देखो तुम अमेरिका राष्ट्रपति से बात कर लो, तुम्हारा टैरिफ कम हो जाएगा। तो लूला डी सिल्वा जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, वो अमेरिका के जो अभी गुस्से और दुख के आग में घी डालते हुए ट्वीट करके लिखते हैं कि अगर मुझे बात करना ही रहेगा तो मैं भारत से बात करूंगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत बड़ा झटका मिला है। और दूसरा प्रमुख कारण है ब्राजील के ऊपर 50% की टैरिफ। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत और ब्राजील ही सबसे ज्यादा टैरिफ का शिकार हुए हैं, तो ब्राजील के ऊपर दूसरा प्रमुख कारण है टैरिफ लगाने का कि अभी जो ब्राजील के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं जायरो, तो जायरो के ऊपर अभी के जो राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सारे उनके ऊपर केस लद रहे हैं। अब भ्रष्टाचार करोगे तो केस तो लदेगा, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है ना कि भूतपूर्व ब्राजील के राष्ट्रपति जायरो के साथ अभी की राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा बहुत ज्यादा जाति कर रहे हैं, मतलब निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं। मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह कहना चाहता हूं, और कभी उनके पास तक एक बात पहुंचे तो आपको बड़ा चिंता है जायरो का यार, वो तो अपना रिटायर भी हो चुके हैं, मतलब वो तो सरकार बदल चुकी है, जनता दूसरे को चुन ली है। बांग्लादेश में शेख हसीना जो चुनी हुई सरकार है उनको जबरदस्ती खदेड़ दिए, उनको महिला होने के नाते उनसे बदतमीजियां की गई और उनकी गद्दी से पूरा जनता उठा के फेंक चुके हैं। आपको शेख हसीना की याद नहीं आई? तो ये बस अमेरिकी राष्ट्रपति का एक ढोंग है, एक बहाना है। और ये भी संभावना है प्रबल कि हो सकता है कि ब्राजील के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जायरो हैं, वो हो सकता है कि अमेरिका के हितों के लिए देश के साथ बहुत कुछ किए हों, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए उनका ज्यादा पक्ष ले रहे हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक गलती से भी नहीं चाहते कि विश्व में कोई भी ऐसी सरकारें बने या चले जो एक शक्तिशाली हो और जो खुद अपना डिसीजन स्वयं लेती हो और शक्तिशाली दिन पर दिन बढ़ते जाए। क्यों? क्योंकि इससे अमेरिका की उस भावना को बहुत बड़ा चोट पहुंचता है ना, जो अमेरिका ये माने बैठा है कि मैं पूरे विश्व का बादशाह हूं। तो इसी के खुन्नस से ब्राजील और भारत दोनों देश पर उन्होंने 50% का टैरिफ ठोक दिया, लेकिन ये दोनों देश अड़े हैं,
पूरी तरीके से आओ, जो करना है करो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अब अगला देश की बात करते हैं जो अमेरिका से खुल्लम खुल्ला टक्कर लिया, वो देश है कनाडा। दोस्तों अभी अमेरिका के जो नवनिर्वाचित जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही अमेरिका का अवांछित हस्तक्षेप, वैसे आप लोगों को बता दूं कि अमेरिका और कनाडा में दोस्ती इतनी गहरी है कि उनकी सीमा में आने जाने पर कोई वीजा कोई लेन देन नहीं है। कई आपको ऐसे घर मिल जाएंगे जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है, मतलब उनका घर का आधा हिस्सा अमेरिका में, आधा हिस्सा कनाडा में है। लेकिन जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के बारे में बहुत ज्यादा उल्टे पलटे बात बोले, कनाडा को यहां तक कि बोल दिए कि अब बात नहीं मानोगे तो तुमको 51वां राज्य बना लूंगा, क्योंकि अभी अमेरिका में 50 राज्य हैं और 51वां राज्य बनाने की धमकी दे दी है कनाडा को, मतलब कि कनाडा को पूरा हड़प लेंगे, अमेरिका में शामिल हो जाएंगे। तो कैनेडियन जो नवनिर्मित जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्नी, उन्होंने एकदम खुले तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया। और उसके बाद में अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन का लड़ाई चल रहा है, तो कनाडा के तरफ से फिलिस्तीन का जो सपोर्ट करना, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आया। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अब खुल के तो बोलेंगे नहीं कि आप सपोर्ट कर दिए, मेरे विचारों पर नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने घुमा फिरा कर बदला लेने के लिए बहाना बनाया कि फेंटेनाइल नाम का एक नशीली दवा होता है जो कनाडा में बनता है और कनाडा से अमेरिका वो स्मगलिंग होता है। तो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि आप हमारे देश में नशीली दवाई फेंटेनाइल का आप स्मगलिंग को नहीं रोक पा रहे हो, इसलिए हम आप पर 35% का टैरिफ लगा दिए हैं। समझ लीजिए कि भारत और ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा टैरिफ किसी के पास है तो कनाडा के पास ही माना जा सकता है 35% का टैरिफ। लेकिन कनाडा ने भी उसके टैरिफ सामने नहीं मतलब झुका और उन्होंने समझ लिया कि व्यापार का मतलब ही होता आपसी विश्वास और मान सम्मान। इसीलिए कनाडा ने अपना दूसरी ओर रास्ता अपनाया और अन्य विकल्प खोजने लग गए और अमेरिका के सामने नहीं झुका। अब अगर अगले देश की बात करें जो अमेरिका के सामने डटा रहा, और वो चौथा देश है चीन। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका चीन पर दबाव डाल रहा है कि आप सरकारी कंपनियों को सब्सिडी देना बंद करो, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं है। तब अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया और अमेरिका ने ये घुमा फिरा की बात किया, क्योंकि कोई भी देश अत्याचार खुल के नहीं करेगा। अमेरिका ने घुमा फिरा कर चाइना को लेकर ये बात बोला कि चीन सबसे पहली बात अपने देश में जो कंपनियां हैं ना, उसमें विदेशी कलाकार, मतलब विदेशी कलाकारों बोले तो मतलब विदेशी जो भी टेक्नीशियन है उनको मौका दे, मतलब बहुत ज्यादा विदेशी लोगों को मौका दे। और तो और अपने कंपनी के अंदर जो भी मतलब वीजा नियम है कंपनी से काम करने संबंधित, वो सब नियमों में बदलाव करके उसे सरल बनाए। लेकिन चीन है कि अमेरिका का ये बात को नहीं माना, तो इसलिए अमेरिका उससे नाराज है। और हालांकि अमेरिका और चीन की नाराजगी आज से नहीं चल रहा है। अमेरिका पूरी दुनिया को मतलब पूरा दुनिया के सामने अपने आप को बादशाह मानता है, और चीन की भी यही इच्छा है कि वो भी पूरे दुनिया का बादशाह बने, और दोनों की दुनिया की बादशाहत बनने की ये लड़ाई चल रही है। इसलिए ये सब केवल बहाने हैं, फांदेबाजी है। अमेरिका चीन से चिढ़ता है और चीन अमेरिका से चिढ़ता है। इसलिए जब अमेरिका सब देशों के ऊपर नाकाबंदी कर रहा है तो चीन के ऊपर नहीं करेगा तो वहां की जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं, उनको ऐसा लगता है। इसलिए चीन पे सब टैरिफ वाला फांदेबाजी कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर अगली बात किया जाए देश, मतलब पांचवा देश जो अमेरिका के सामने डटा है, वो है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका की नाराजगी का प्रमुख कारण है कि अमेरिका का अभी के समय 3 एकदम प्रमुख दुश्मन, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट दुश्मन में है 2 देश दुश्मन, एक रसिया और एक ईरान, और इनडायरेक्ट दुश्मन का मतलब है चाइना। तो अमेरिका दक्षिण अफ्रीका को बार बार ये बात धमकी दे रहा है कि तुम ये 3 देश रसिया, चाइना और ईरान के साथ कोई दोस्ती नहीं करोगे। और इत्तेफाक से दक्षिण अफ्रीका का रसिया, चाइना और ईरान से बहुत गहरा दोस्ती है। तो ये बात जब दक्षिण अफ्रीका नहीं माना ना, तो उसके ऊपर भारत, ब्राजील जो मैंने बताया 50% टैरिफ, उसके बाद कनाडा बताया 35% टैरिफ, और उसके बाद टैरिफ का बम दक्षिण अफ्रीका पर 30% वो टैरिफ को बम डालकर उसको भी दबाव डालने पर उसके ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश किया। फिर भी दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जो नहीं झुका, और ये अमेरिका के इतिहास में और अमेरिकी राष्ट्रपतियों का जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो डोनाल्ड ट्रंप को संभवतः
सबसे ज्यादा अमेरिकी राष्ट्रपति पद की गरिमा गिराने वाला राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाएगा। और अमेरिका का इतिहास निश्चित तौर पर ये जो एरा है, खास करके 20 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2029 तक के इतिहास में ये सब चीज बहुत अच्छे से सुनहरे अक्षरों में अमेरिका का इतिहास और विश्व के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये बहुमूल्य जानकारी कैसी लगी और आपको एनालिसिस कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।